अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन हम नेक्स्ट भी करेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। इसमें हमने सॉल्व करनी है लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सिंपल हमने फार्मूला ही लगाना है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। दोनों में ये यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा और यहाँ पे tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा। तो लगाते हैं हम, पहले फ्रैक्शन लगाएंगे। tan अल्फ़ा की जगह पे 45 आ जाएगा माइनस प्लस tan बीटा की जगह पे a आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 प्लस आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा और फिर यहाँ पे tan अल्फ़ा और tan बीटा की जगह पे a आ जाएगा। इसी तरह हमने ये वाला भी लिख लेना है। tan अल्फ़ा की जगह पे 45 आ जाएगा और उसके बाद बीटा की जगह पे tan बीटा की जगह पे a आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब की बार यानी कि यहाँ पे पहले माइनस था और यहाँ पे प्लस आ गए। tan अल्फ़ा की जगह पे 45 आ जाएगा tan और फिर tan बीटा की जगह पे a आ जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास tan 45 की जो वैल्यू है, tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं tan 45 की। ये tan a हो गया ओवर 1 माइनस ये tan 45 की जगह पे 1 हो जाएगा और फिर क्या बच जाएगा हमारे पास tan a, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। इस तरह यहाँ पे देख लेते हैं tan 45 की जगह प्लस 1 आ जाएगा माइनस tan a, उसके बाद 1 प्लस, अब यहाँ पे भी tan 45 है तो यहाँ पे tan अल्फ़ा आ जाएगा जब 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा और ये वाला नोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर से कट जाएगा। तो आंसर में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 हमारा राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है। देन हम करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब देखें, हमने तो डिग्री में यानी कि ज़्यादा वैल्यूज़ पढ़ी हैं तो आसानी भी है डिग्री में लिखने के लिए। तो हमने क्या करनी है, सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ रेडियन में दी गई हैं एंगल्स की, इसको हमने डिग्री में चेंज कर लेना है। अब देखें, आप बेसिकली आपको याद भी होना चाहिए पाई और 4 डिग्री में क्या होता है। नहीं, अदरवाइज़ आपको नहीं याद तो आपने क्या करना है, 180 ओवर पाई के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह आप यहाँ पे 3 पाई ओवर 4 को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 180 ओवर पाई के साथ। तो मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 135 आपके पास डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अब हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। सॉल्व हमने सेम यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड ही करनी है, ठीक है। तो देखें जी, अब जहाँ पे 4 ओवर पाई ओवर 4 है वहाँ पे 45 राइट कर देंगे, एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 10। इसी तरह यहाँ पे देखें आप 135 लिख देंगे 3 पाई ओवर 4 की जगह पे, प्लस थीटा आ जाएगा। अब क्या करना है, सेम वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला हमारे पास, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है जी। क्या होता था, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये चेंजिंग आएगी। तो देखें जी, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। tan अल्फ़ा की जगह पे 45 डिग्री आ जाएगा, सेंटर में माइनस आएगा, tan थीटा आ जाएगा 1 प्लस tan 45 डिग्री, tan थीटा आ गया आपके पास, सेंटर में प्लस अब आ गया आपके पास। पहले मल्टीप्लाई था ये वाले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे प्लस है आपके पास, ओके।
सेम फार्मूला इसी पे अप्लाई करते हैं, tan 135 डिग्री प्लस tan थीटा, और यहाँ पे देखें जी 1 माइनस tan 135 डिग्री और इंटू tan थीटा आपके पास आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan 45 की वैल्यू के 1 है हमारे पास, माइनस tan थीटा आ गया ओवर 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखें tan 135 की जो वैल्यू है वो -1 होती है, प्लस tan थीटा आ जाएगी यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे -1 वैल्यू है 135 की, तो जब -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और साथ tan थीटा आ जाएगा आपके पास। अब सेंटर में प्लस है तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम टेक जी, अब हम इसका एलसीएम टेक करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा ही हमारे पास यानी कि एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा प्लस -1 प्लस tan थीटा आपके पास एलसीएम आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस tan थीटा और ये 1 माइनस tan थीटा आ गया आपके पास, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो -1 आ गया, ये प्लस tan थीटा। अब देखिए कट करें, 1 से -1 कट गया, 1 tan से tan थीटा कट गया आपके पास, तो ऊपर वाली साइड पे यानी कि नोमिनेटर में 0 आ गया, 1 प्लस tan थीटा है, तो इट्स मीन के आंसर आपका 0 आ गया और ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करनी है। इन सॉल्व लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड में अब देखें ये π/6 और π/3 जो है वो हमने यानी कि डिग्री में ही राइट करने हैं। तो थीटा प्लस ये हमारे पास π/6 जो है ये हमारे पास 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह प्लस कॉस थीटा प्लस π/30 जो है वो हमारे पास 60 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे अब हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करके इसमें फार्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जगह पे साइन थीटा आ जाएगा, कॉस बीटा की जगह पे 30 डिग्री आ जाएगा, सेंटर में प्लस आएगा, कॉस अल्फ़ा की जगह पे थीटा आ जाएगा और साइन बीटा की जगह पे साइन 30 आ जाएगा, सेंटर में प्लस लगेगा। ये वाला फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि वो इसके सारे यानी कि ये पार्ट्स लिख लिए। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखना है हमने, तो इसमें आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन के यहाँ पे प्लस है सेंटर में तो यहाँ पे प्लस आएगा, बट इसका कॉस का थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। यहाँ पे साइन थीटा साइन 60 डिग्री आ जाएगा। अब इनकी हमने टेबल वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करनी है। साइन थीटा, अब कोस 30 की जो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2 होती है। इसी तरह यहाँ पे कॉस थीटा को एज इट इज़ राइट कर लेंगे और साइन 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 1/2 होती है। इसी तरह यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 है, माइनस साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा और साइन 60 की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3/2 जी। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, अगर देखा जाए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये हमारे पास कट जाती हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कॉस थीटा/2 आ जाएगा, सेम एज इट इज़ ये भी हमारे पास कॉस थीटा/2 आ गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम टेक कर लेते हैं, 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया आपके पास, तो ये 2 टाइम हो गया कॉस थीटा ओवर 2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर भी 4 है अब हमारे पास, तो हमने यहाँ पे सॉल्व करनी है जी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि अब डायरेक्ट पहले फार्मूला लगाते थे, अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना। अब हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा। कॉस थीटा आ जाएगा एज इट इज़, tan की हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है,
पाई ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2, यहाँ पे कॉज आएगा आपके पास, ये साइन आ जाएगा और ये कॉज आ जाएगा। इसी तरह नीचे हमने चेंजिंग करनी है सिंप्लीफाई करके, प्लस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2 और कॉज थीटा ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम टेक करना है ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा एहतियात से करना पड़ेगा हमें, यानी कि फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ रही है, कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे भी। तो ये कॉस थीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हम ऐसे राइट करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस पाई ओवर 2। इसी तरह माइनस, अब देखें इसके नीचे इसका एलसीएम 1 आएगा, तो ये आपके पास एज इट इज़ कॉस थीटा साइन थीटा ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह नीचे हमने टेक करना एलसीएम, ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 2 आना है, तो ये आपके पास कॉस थीटा ओवर 2 आ जाएगा। सेंटर में प्लस आएगा, साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा ओवर 2 आ जाएगा। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो कटने के बाद आपके पास यानी कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, थीटा ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा है, इस तरह के यानी कि फार्मूले बनेंगे। अब यानी कि फार्मूले ओपन है, हम अब हमने क्लोज़ करने हैं यहाँ पे, यानी कि उसका ऑपोजिट काम अब हमने यहाँ पे करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अब देखें जी, नीचे समझ लेते हैं। अब देखें कोस वाले फार्मूले में क्या होता है कि कोस पहले आते हैं दोनों, ठीक है, साइन एक बार आते हैं, पहले दूसरी बार आते हैं। तो देख लें यहाँ पे ये कॉज का फार्मूला लग रहा है। अब हमें अब शिनाख्त ये हमने करना है कि प्लस का है या माइनस का है, तो ये वाले साइन ने हमें बताना है कि ये प्लस का है कि माइनस का। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का होगा, थीटा माइनस थीटा ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देख लेते हैं, साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा आ गया, कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया, तो इट मीन्स कि ये साइन का फार्मूला है। अब पहचान हमने करनी है कि ये प्लस का है कि माइनस का, तो ये माइनस का है। क्यों, यहाँ पे अगर माइनस है तो साइन के फार्मूले में माइनस ही होता है सेंटर में। तो अब और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये साइन थीटा को हाफ थीटा से निकालेंगे तो ये थीटा ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कॉस थीटा ओवर 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास टेन थीटा ओवर 2 के आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 है, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो अब यहाँ पे हमने फिर वही काम करना है, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन वाला, कि टेन थीटा की जगह पे हमने क्या करना है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये पुट करना है। तो यानी कि हमने यानी कि सिंप्लीफाई अब ज़्यादा करना है, यानी कि फार्मूले नहीं पुट करने, पहले हमने क्या किया था क्वेश्चंस में, फार्मूले पुट किए थे। ये साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। इस तरह मल्टीप्लाई में भी है, और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन फाई आ जाएगा, उसके बाद कॉस फाई आ जाएगा आपके पास। नीचे भी एज इट इज़ काम करना है, ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, इनटू में ये भी साइन फाई और कॉस फाई आ जाएगा आपके पास। तो अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे एलसीएम टेक कर लेना है, कॉस थीटा और कॉस फाई आ जाएगा। तो ये सारा डिनोमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई आ जाएगा। सेंटर में माइनस है तो इनका एलसीएम 1 आ जाएगा, तो ये एज इट इज़ ऊपर के ऊपर ही रहेंगे, साइन फाई। ओके। इस तरह हम नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई एलसीएम आएगा, तो ये सारे का सारा जो एलसीएम हमने टेक किया ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा, कॉस फाई सेंटर में प्लस आ जाएगा ये वाला, और देखें जब ये सारा डिनोमिनेटर इसके साथ डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, तो ये एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा, साइन फाई। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ कट गई क्योंकि सेम है, तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह गया, कॉस थीटा कॉस फाई, उसके बाद माइनस साइन थीटा साइन फाई,
और नीचे हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा और साइन फाई। अब देखा जाए अगर ऊपर की जानिब तो कॉस थीटा कॉस फाई है, तो यहाँ की इसका मतलब है कि ये कॉस का फार्मूला बनता है। तो कॉस का फार्मूला बनता है तो अब हमने इसको सेकंड चीज़ देखनी होती है, प्लस का आएगा कॉस या माइनस का। तो यहाँ पे माइनस का आएगा हमारे पास थीटा माइनस फाई, सॉरी प्लस आएगा ऊपर क्योंकि यहाँ पे सेंटर में माइनस है, ऑपोजिट होता है ना कॉस में। तो इसी तरह नीचे आप देख लेंगे थीटा माइनस फाई आ जाएगा आपके पास, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 10.2 का। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास इसमें 3 चीज़ें हैं, इनकी 3 साइडें हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है जी, मिड टर्म आ जाएगी और उसके बाद राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये 3 साइडें हैं हमारे पास, इनको हमने प्रूव करना है। तो हमने असूल के मुताबिक लेफ़्ट हैंड साइड को ही पकड़ना है और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। इसमें अब फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा, सेंटर में माइनस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, फिर ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब यहाँ पे सेंटर में माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, इट मीन्स साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब हमने क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देख लें आप, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ठीक है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, बट सेंटर में साइन का डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा इसका स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे इसको ए कह देते हैं, यहाँ पे इसको बी, ए और बी, तो सेम वही फार्मूला हमने अप्लाई कर दिए। तो अब इनके ऊपर यानी कि स्क्वायर इनको अप्लाई करते हैं सेपरेट सेपरेट। कॉस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा आपके पास। तो अब हमने सिंप्लीफाई करना है मिड टर्म के लिए। तो मिड टर्म लाने के लिए हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अब इसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट करना है, जो कि हमने कैसे लिया है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 से, और यहाँ से मैंने इसको उधर ले गया हूँ लेफ्ट साइड राइट साइड पे, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एल बीटा की मैंने वैल्यू निकाली है। तो ये हमने यहाँ पे पुट करनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब देखें यहाँ पे मैंने कोस बीटा की वैल्यू पुट की है, तो अब यहाँ पे हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, वो भी हमने ऐसे ही लिख ली है, ठीक है। ऐसे ही हमारी आएगी, यहाँ पे कोस अल्फ़ा आ जाएगा साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ये कोस उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस अल्फ़ा हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा है। यानी कि मैं आपको लिख देता हूँ कि यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये कॉस को उधर ले जाएंगे तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करवाते हैं, साइन अल्फ़ा आ जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, सेंटर में माइनस भी है, माइनस को भी चेंज करना है, तो ये साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा और साइन माइनस आएगा, और ये माइनस ने इसको प्लस कर देना है, पहले प्लस लिख लेते हैं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करवाना है हमने, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा।
तो देखें ये और ये कट नहीं है हमारे पास प्लस माइनस में, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा आपके पास आ गया। तो अब देखें ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी मिड टर्म की नहीं आ गई, मिड टर्म की वैल्यू के साथ, यानी कि ये मैच करती है ना। तो अब हमने क्या करना है अब हमने मिडिल टर्म आ गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब मिडिल टर्म को पकड़ के हमने लेफ़्ट राइट साइड प्रूव करनी है। तो फिर हम यानी कि सॉल्व करते हैं जी। मिडिल टर्म, ठीक है जी। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है। तो सिंप्लीफाई यही हमने करना है यहाँ पे। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है जी। और यहाँ पे माइनस इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू लगा देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके, कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा आपके पास। ये 1 और -1 कट गए, तो इनको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, और ये माइनस वाला है तो माइनस वाला मैंने बाद में लिख लिया था। अब देखें ये वाली जो हमारे पास साइड है ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो यही हमने यानी कि प्रूव करना था जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, तो इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व हमने इसकी जी लेफ़्ट हैंड साइड ही करनी है। तो अब देखना है, अब हमने यहाँ पे फिर फार्मूले अप्लाई करने हैं। साइन अल्फ़ा का साइन बीटा का पहले फ्रैक्शन लगा लेते हैं हम। साइन अल्फ़ा का फार्मूला लगाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसी तरह सेंटर में प्लस आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा आ जाएगा और साइन बीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। फिर सेंटर में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, साइन अल्फ़ा